ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाया बल्कि पूरी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक ग्लोबल डिफेंस पावर हब है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में न सिर्फ अपनी सैन्य रणनीति का लोहा मनवाया बल्कि स्वदेशी तकनीक और हथियारों की ताकत भी दिखाई। 7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। इसके बाद पाकिस्तान लगातार भारत पर ड्रोन और मिसाइल अटैक कर रहा था, लेकिन टारगेट तक पहुंचने से पहले ही ये ड्रोन मिसाइल तबाह कर दिए गए और इसके पीछे जो अदृश्य ताकत थी वो है भारत का ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम। इंडियन आर्मी को दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एयर डिफेंस के लिए नए रडार, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, लेजर बेस्ड सिस्टम्स मिल रहे हैं जो पाकिस्तान को मिले हुए टर्की और चीनी ड्रोन से निपटने में मदद करेंगे। ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत हथियारों को और मजबूत करेगा। और ऐसा ही एक नाम है QRSAM, यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे भारत खरीदने की तैयारी कर रहा है और रक्षा मंत्रालय जल्द ही इस प्रस्ताव पर विचार करने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इस महीने के आखिर तक इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है और इस मंजूरी को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी कि AON कहा जाता है। ये कदम भारत के मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम की कामयाबी के बाद उठाया जा रहा है। हाल ही में इस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से भेजे गए टर्की के ड्रोन और चीनी मिसाइलों को मार गिराने में अहम रोल निभाया था। DRDO और भारतीय सेना ने पिछले 3-4 सालों में QRSAM सिस्टम का सफल परीक्षण किया और इन्होंने इसे अलग अलग तरह के खतरों का सामना करने के लिए जांचा भी और परखा भी। वहीं QRSAM सिस्टम की खासियत क्या है, ये ताकतवर कितना है, ये भी आपको जानना चाहिए। भारतीय सेना को 23,000 करोड़ की लागत का विकसित स्वदेशी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मिलेगा। QRSAM एक स्वदेशी मिसाइल सिस्टम है जिसे दिन और रात दोनों स्थितियों में टेस्ट किया गया है। यह सिस्टम बहुत तेजी से काम करने वाला स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन को 25 से 30 किलोमीटर दूरी तक अचूक तरीके से मार गिराने के लिए तैयार किया गया। यह दुश्मन को खोज सकता है, ट्रैक कर सकता है और थोड़े समय के लिए रुककर भी हमला कर सकता है। इसे टैंक और पैदल सेना के वाहनों के साथ चलने के लिए बनाया गया ताकि युद्ध के मैदान में उन्हें हवाई हमलों से बचाया जा सके। सर्विलांस रडार 120 किलोमीटर तक निगरानी और IFF के साथ 80 किलोमीटर तक ट्रैकिंग कैपेसिटी है। बैटलफील्ड मैनेजमेंट को अंजाम देने के लिए ऑटोमेटिक कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन से यह लैस है। खुले मैदान, कम रेगिस्तानी और क्रॉस कंट्री इलाकों में हैवी मोटर व्हीकल के साथ ये बहुत कारगर है। QRSAM रेजिमेंट्स को पश्चिमी बॉर्डर पाकिस्तान और उत्तरी बॉर्डर यानी चीन पर तैनात किया जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनेमिक्स नाम की सरकारी कंपनियां मिलकर QRSAM सिस्टम को बनाएंगी और इस डिफेंस सिस्टम में लॉन्ग रेंज की रूसी S-400 ट्रायम्फ मिसाइलें और बराक 8 मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम शामिल है जिसे इजराइल के साथ मिलकर बनाया गया है। भारत आज तकनीकी क्रांति के उस शिखर पर खड़ा है जहां पर इतनी तेजी के साथ शायद ही कोई देश पहुंच पाया। आज आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी हथियारों का ग्राफ ऊपर जा रहा है और ऐसे ऐसे घातक हथियार जिनका अचूक वार दुश्मन को दहला कर रख दे, जो युद्ध के मोर्चे पर किसी योद्धा से कम नहीं। न्यू इंडिया के दौर में PM मोदी ने एक से एक बढ़कर स्वदेशी फाइटर्स, तोप और मिसाइलों को दुनिया के सबसे ताकतवर जंगी हथियारों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। जब भी दुश्मन कोई नापाक हरकत करता है या हवाई हमला करने की कोशिश करता है तो उसके वेपन की निगरानी, उसको नष्ट करने के लिए कमांड और फिर हवाई हथियार का इस्तेमाल करना होता है। और इसके लिए एक बड़ा इंटीग्रेटेड नेटवर्क है जिसे भारत का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि AICS कहा जाता है। IACCS का पूरा नेटवर्क 3 चरण में यानी 3 फेजेस में काम करता है। सबसे पहले इसका काम है किसी भी तरीके के खतरे को भांपना, उसे पहचानना।
भारत के पास सेना और सिविल यूज के कई रडार्स हैं और सबसे पहला काम इन्हीं रडार का होता है। दूसरा है हमले का हथियार तय करना, यानी दुश्मन के हवाई हथियार की पूरी पहचान होने के बाद जिस इलाके में यह हथियार टारगेट किया गया, उस इलाके की सेना की कमान ये तय करती है कि खतरा कितना बड़ा है और उसके खिलाफ कौन सा हथियार इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और तीसरा, हवाई खतरे को नष्ट करना, यानी किसी भी हवाई खतरे के बारे में सबसे जरूरी दो बातें हैं: खतरा कितनी दूर है और कितनी ऊंचाई पर है। एयर डिफेंस का एक ही टारगेट होता है, किसी भी आसमानी खतरे को ज्यादा से ज्यादा दूरी और जमीन से ज्यादा ऊंचाई पर खत्म कर देना। अगर दुश्मन की मिसाइल या ड्रोन बहुत नजदीक या जमीन से कम ऊंचाई तक आ जाते हैं तो फिर शॉर्ट रेंज एंटी मिसाइल सिस्टम, रॉकेट, गन फायर या टैंक में लगी हुई गन खतरे को नष्ट करती है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होता है कि हथियार अपने टारगेट पर हिट ना कर पाए। इस पूरी आसमानी लड़ाई के लिए भारत के पास 4 लेयर्स में काम करने वाले हथियार हैं, जिसमें लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन, इंटरमीडिएट रेंज इंटरसेप्शन, शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन और पॉइंट डिफेंस सिस्टम। और अब बहुत ही जल्द क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी बॉर्डर पर तैनात होने वाला है, जो कि खासकर पाकिस्तान के लिए एक सख्त संदेश